आज का टॉपिक जो मैं परमेश्वर के वचन से लाई हूँ वो है कि उपवास कैसे करते हैं, क्या हमें उपवास रखना चाहिए। ये टॉपिक परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने वचनों के द्वारा मुझे दिया है, तो ये मैं आपसे शेयर करूँगी। हम उपवास के बारे में जानेंगे क्योंकि अभी मार्च मंथ में हमारा जो उपवास स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे कलीसिया में, चर्चेस में बताया जाता है कि उपवास रखिए, और वचन में भी, बाइबल के वचनों में भी लिखा हुआ है कि उपवास करना है। लेकिन कैसे करना है, क्यों करना है, उपवास के फ़ायदे क्या है, वो आज मैं आपको बाइबल के वचनों से बताऊंगी। सबसे पहले तो हम देखते हैं नबियों के लिए कि उन लोगों ने उपवास रखा है। लेकिन उपवास रखने का भी कुछ कारण होता है, या कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है जो कि वो उपवास के लिए, मतलब उसे उपवास रखना ही है। क्योंकि परमेश्वर के नबी लोग, बंदे, याजक जो भी करते थे तो वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में और आत्मा के ज़रिए ही करते थे। तो जैसे हम देखते हैं निर्गमन में भी, अगर हम देखते हैं मूसा की, तो वहाँ भी 40 दिन कुछ ऐसे उपवास रखा है। हूँ कि मूसा ने भी रखा था उपवास। तो मैं यहाँ पर 23-25 में लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर प्रभु की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। देखा, मैंने बोला ना यहाँ पर कि आपको उपवास क्यों करना है, कुछ कारण है। इसीलिए उपवास कोई रखता है, किसी की प्रार्थना रहती है, रिक्वेस्ट रहता है, या कुछ बीमारी रहती है, तो उनको लगता है कि उपवास करेंगे तो हमारा सब कुछ परमेश्वर सुनेगा। वाकई सुनेगा, लेकिन उपवास किस तरह से रखना ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैं सबसे पहले तो आपको ये सब इसीलिए बता रही हूँ कि जो नबियों लोगों ने उपवास रखा था तो किस रीति से रखा और क्यों रखा, ये आज का टॉपिक है। तो दूसरा इतिहास, उसमें भी यहोशापात जब बहुत ही डर गया था वो, तब उसने भी उपवास का ऐलान करा था। क्यों किया था? क्योंकि एदोम के साथ उसका युद्ध था। एदोम के साथ उसका युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई किया। उसके साथ युद्ध करने के लिए एक नहीं, बहुत सारे उसके साथ युद्ध करना चाह रहे थे, तो वो डर गया। डरने के बाद तब 20:3 में लिखा है, तब यहोशापात डर गया और परमेश्वर की खोज में लग गया। तो ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि हम अभी डर गए, हमें क्या करना है, क्या करना है। तो सजेस्ट किया जाता है आप उपवास प्रार्थना में रहो, तो आपकी दुआ सुनी जाएगी। तो ऐसे ही तब यहोशापात डर गया और परमेश्वर की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से परमेश्वर से भेंट करने को आए। जैसे कि उपवास करते हैं तो ऐलान करते हैं, जैसे चर्च में भी कहा जाता है कि उपवास रखो इतना दिन, ये वो ऐसे बोलते हैं हर अलग अलग कलीसिया में, तो ऐसे ऐलान करते हैं। लेकिन मेन टॉपिक ये है कि उपवास किस लिए रखना है, क्योंकि वो डर गया, उसके ऊपर सारे युद्ध की चढ़ाई करने आए। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अगर शैतान ऐसा कुछ कार्य करता है तो हमको ऐसे लगता है कि शैतान अभी बहुत हावी हो रहा है, तो इसे हम उपवास प्रार्थना से इसको निकाल सकते हैं। क्योंकि लिखा हुआ है ना कि परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं कि चेले बोलते हैं कि प्रभु यीशु, हम क्यों नहीं इसे निकाल सके, इस शैतान को। तो बोलता है ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकल सकती है, राइट। तो लेकिन यहाँ पर 20:21 में भी अगर हम देखते, यहोशापात ने उपवास के साथ और क्या बताया वो भी बता रही हूँ मैं। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए परमेश्वर के गीत गाए। अगर हम उपवास कर रहे हैं तो उसमें हमें आराधना, स्तुति भी, भजन भी करना है। क्योंकि परमेश्वर का उपवास पकड़ने का मैं बताऊंगी आगे चल के आपको। पूरे वीडियो में आप बने रहिए, क्योंकि आपको पूरा वीडियो देखना है। अगर आप आधा अधूरा ज्ञान पाओगे तो आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। तो आपको अगर उसका कुछ सीखना है उपवास के बारे में, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, कलीसिया में प्रचार करते हैं उपवास के बारे में, लेकिन मैं
आपको वीडियो के एंड होने तक, उससे पहले मैं आपको बता दूंगी हम उपवास कैसे करना है और किसकी कैपेसिटी है उपवास करने की, तो वो हिसाब से हम उपवास कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो यहोशापात ने गीत गाया और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, परमेश्वर का धन्यवाद करो और उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वो गीत गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय परमेश्वर ने अमानियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया। यहाँ पर जब उन्होंने उपवास का ऐलान किया, वो लोगों ने उपवास किया, फिर बाद में उन्होंने गीत गाए, सब कुछ किया, तो परमेश्वर ने क्या काम किया, जो उनके विरोध में आ रहे थे उनको सब एक दूसरे से आपस से मरवा डाला। और फिर अगर आगे हम पढ़ेंगे तो उनके पूरे लाशों के ऊपर सोने ये वो सब थे, तो वो भी उन्होंने बटोर लिया। एक ये रहा आपको यहोशापात का मैंने उपवास के बारे में बताया। और ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसने उपवास को पकड़ा, राइट, आप वचन से अगर देखते हो तो। लेकिन मेरा क्या यहाँ पर उपवास के बारे में आपको समझाना है कि जब डैनियल भी, देखो अब जरूरी नहीं है कि जो नबी लोग भी करते हैं, वहाँ पर जब डैनियल को भी शेर के मांद में डाला गया, बहुत अलग अलग तरह के किस्म के उपवास हैं। कोई एक दिन का रख रहा है, कोई कैसे रखता है, ये भी है। तो मैं आपको बताती हूँ, डैनियल की पुस्तक में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे 6 में 17 और 18 में लिखा है, जब डैनियल को सिंह के मांद में डाला गया और राजा को पता था कि डैनियल जो परमेश्वर की उपासना करता था वो अति मतलब योग्य परमेश्वर है, तो उसको क्या लगा, जब वो तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा, तो राजा भी अपने अंगूठी वहां पर रखा। आपको पता है डैनियल की कहानी। तो तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, तो वो भी एक उपवास हो गया, बिना भोजन पड़ा रहा, राइट, ये भी यहाँ पर हमने देखा। और फिर मैं अब मेन जो टॉपिक है उस पे मैं आ रही हूँ, हालेलुया, कि हमें उपवास किस रीति से रखना चाहिए। 2 हैं, उसमें 2 भी हैं, दो किस्म के उपवास है जो मैं आज आपको बता रही हूँ वचनों के द्वारा। आप अच्छी तरह से इसको नोट कीजिए कि ये उपवास के बारे में क्या कहा गया है। तो जूने नियम में देखते हैं, हन्ना का जिक्र हर एक व्यक्ति करता है उपवास के समय का, क्या, हन्ना का। और मत्ती 4 में जो यीशु मसीह का ने उपवास पकड़ा उसका भी जिक्र करते हैं। और यशाया 58 का भी जिक्र करते। तो मैं इसको आपको उसका विस्तार पूर्वकता आपको मैं बताऊंगी, उसके एक एक वचन का मीनिंग आपको मैं समझाऊंगी कि परमेश्वर ने कैसे रीति से मुझे आत्मा से समझाया और आप तक ये वचन पहुंचाने के लिए फिर से एक बार मौका दिया है। क्योंकि ये वचनों को आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन परमेश्वर का आज वचन आपको कैसे आत्मा से बता रहा है, ये आप उसे समझ लीजिए कि उपवास क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है। तो सबसे पहले मैं मत्ती में जाऊंगी, क्योंकि आज हम जो भी कर रहे हैं यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की उपस्थिति में कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने जैसे हमें सिखाया हम वैसे ही कर रहे हैं। आज का प्रचार जो है वो उपवास के लिए है, और उपवास कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। वहाँ पर यीशु मसीह ने कैसे उपवास रखा वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हर एक यीशु मसीह का ही प्रचार कर रहा है और यीशु मसीह के ही नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं याजक, पास्टर्स, कलीसिया, हर लोग। तो यहाँ पे जब यीशु की परीक्षा हुई तो क्यों हुई, क्योंकि वो उपवास रखा था, क्योंकि उसे दुख उठाना था। और उपवास में हमें इतनी पावर मिलती है, ये यीशु मसीह ने साबित कर दिया है इस वचनों के द्वारा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। आप ये नहीं सोचना कि उपवास रखोगे तो आपकी परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा और ज़्यादा होगी, क्योंकि
सबसे अधिक शैतान उपवास भक्ति जो करता है उससे डरता है, उस व्यक्ति से डरता है, तो इसीलिए वो आपके जीवन में बहुत सारी परीक्षा भी लाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य इतनी होती है कि वो उपवास के द्वारा ही उसको हम तोड़ सकते हैं। लेकिन मैं 2 किस्म की जो उपवास बता रही हूँ, जो भोजन को त्यागना, जो कर रहे हैं उपवास, कोई बोलता है कि 7 दिन, कोई बोलता है 40 दिन, कोई बोलता है 12 दिन, कोई भी अपने अपने हिसाब से, कोई 3 दिन करता है। उनको ऐसा लगता है कि एक दिन, मतलब जैसे अभी दिन शुरू हुआ, मॉर्निंग का समय है, अभी मॉर्निंग से जो स्टार्ट हुआ फिर वो नाइट को खाते, कोई कोई उपवास ऐसा करते हैं, बीच में वो कुछ भी नहीं लेते हैं। तो वो अगर हिसाब करते हैं हम लोग, तो वो लोग ऐसे 40 दिन रखते हैं। लेकिन ये 40 दिन नहीं गिना जाता है। आपको मैं बताती हूँ ये कैसे है। क्योंकि तब यीशु को जंगल में ले गया आत्मा, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। बस मैं ये एक ही वचन से आपको समझाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात, यानी कि 24 घंटे में एक दिन होता है। हालेलुया। 24 घंटे में, तो दिन और रात, यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह, जैसे आज मॉर्निंग है तो दूसरे कल का मॉर्निंग एक दिन, फिर और दूसरा मॉर्निंग से मॉर्निंग 2 दिन, ऐसे करके ही परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। एक भी बार न पानी न भी भोजन नहीं किया, इसीलिए वो जंगल में चला गया, निराहार रहा। जब अगर ना दिन ना रात को कोई इंसान अगर खाना नहीं खाएगा, भोजन नहीं करेगा, तो उसका हालत कैसे रहेगा। इसीलिए वो जब उसका 40 दिन का जैसा निराहार रहा, तब उसे भूख लगी, क्योंकि वो आत्मा उसे ले गया था पवित्र। तो वैसे ही उपवास के लिए भी जब आत्मा आपको अगुवाई करेगा तो ही उपवास रखना। परमेश्वर का वचन भी कहता है, यीशु खुद वहाँ पर उदाहरण आपको यीशु का दिया गया है। निराहार ऐसे कोई भी नहीं हो सकता। हम लोग उपवास करते हैं, कैसे करते हैं, मॉर्निंग टू मॉर्निंग, मॉर्निंग में करके फिर इवनिंग में खाते हैं या रात को खाते हैं, ऐसे करके हम 40 डेज, वो 40 डेज नहीं होता है, 40 दिन नहीं होता है। और क्योंकि यहाँ पर जो यीशु मसीह का वचन है, अगर उसको एकदम आत्मा से आप उसको रीड करो, तो वैसे उपवास आज तक किसी ने नहीं रखा। मूसा ने भी 40 दिन रखा, वो भी पहाड़ पर चला गया। तो हम यीशु मसीह के जैसे वो उपवास नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा तो आपको वो ताकत मिल सकती है। लेकिन जो हम उपवास करते हैं पूरे दिन का, तो आप ये नहीं समझना कि वो 24 घंटा हुआ है वो उपवास का। एक दिन यानी कि 24 घंटा। तो आप समझो कि आप कैसा उपवास रख रहे हैं। उपवास का स्टार्ट होता है तो हर कलीसिया में प्रचार किया जाता है कि अभी फास्टिंग चालू हो रहा है 40 दिन। वो 40 दिन नहीं है, 24 घंटे में एक दिन होता है, आप उसे काउंट कीजिए। तो वो एक फॉर्मेलिटी जो रहता है, वो हिसाब से हम सारी कलीसिया करती है। लेकिन वाकई परमेश्वर का आत्मा जिससे काम करेगा, तो वो शायद परमेश्वर यीशु मसीह उनको पवित्र आत्मा से वो ताकत देता कि वो 40 दिन और 40 रात कर सके। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने किया। और ये होगा, अगर आप आत्मा में रहोगे तो ये पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। अगर 40 दिन नहीं, एटलीस्ट 3 दिन, 2 दिन, 12 दिन, 7 दिन, ऐसे जैसे आपको, आपकी जैसी कैपेसिटी है। 24 घंटा जैसा एक दिन होता है, तो आप वैसे ही निराहार रहो, कुछ खाओ मत, पियो मत। मेरे कहने से नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपको कैसे गाइड करता है। आप एक दिन भी रखो उपवास, भी मॉर्निंग में जैसे हमने उपवास पकड़ा, फिर नेक्स्ट डे का मॉर्निंग तक एक दिन होता है, वैसे भी आप उपवास रखो। वैसे 3 दिन रखो, 7 दिन रखो, 12 दिन रखो, है ना। आपकी कैपेसिटी, आपको परमेश्वर का सामर्थ्य कितना है आप में, वो आप कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर
मत्ती 4 में लिखा हुआ, 4:1 से अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा, तो आपको ऐसा लगा रहेगा 40 दिन का उपवास आ गया, 40 दिन का उपवास आ गया, तो हम 40 दिन का उपवास कर रहे। 40 दिन नहीं होता है वो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जब हम वचन पढ़ रहे हैं वहाँ पे 40 दिन और 40 रात। अब गौर कीजिए, 40 दिन और 40 रात का काउंटिंग करेंगे तो देखो, तो वैसा उपवास है 40 दिन का बोला जाएगा। तो अब जो चल रहा है वो फॉर्मेलिटी जैसा 40 दिन बोलते हैं, तो लेकिन अगर हम काउंट करेंगे तो वो अलग होता है। ये आत्मा की सब बातें जो आत्मा से चलते हैं उनको ये सब पता चल रहता है। हालेलुया। तो निराहार यानी कि खाना भी नहीं, पानी भी नहीं, और वो भी 24 घंटे का एक दिन ऐसा उपवास। हालेलुया। तो ऐसा प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ आत्मा से उसे जंगल में ले गया और फिर उसने किया। हालेलुया। तो आत्मा में अगर हम होंगे तो हर चीज़ हमारे लिए हो सकती है। नामुमकिन चीज़ को भी परमेश्वर यीशु मसीह मुमकिन करता है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अब यह नहीं कहना कि आपने बोला निराहार रहो, 24 घंटे का एक दिन होता है, तो अभी कैसे हम करें, तो वो आपको लीड करेगा परमेश्वर का आत्मा कि आपको कैसे करना है। आप 40 दिन जैसे करते हैं नॉर्मली, जैसे आप मॉर्निंग को आपने उपवास पकड़ा, आप शाम को भी छोड़ सकते हो। मैंने वचन का अगुवाई जैसे आत्मा ने किया मुझे, मैंने आपको वचन का वो समझाया कि 40 दिन और 40 रात यानी कि एक दिन कैसे होता है, मॉर्निंग टू मॉर्निंग 1 डे। तो वैसे हमें समझना है और देखना है। इसमें कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं कि आप भी ऐसी उपवास रखो, जैसे आत्मा लीड करता है वैसे हमको करना है। देखेंगे लूका के 2 हन्नाह की गवाही। अब ये हन्नाह कौन है? लेडी विधवा, ये कौन है? यहाँ पे भी आशेर के गोत्र में से हन्नाह नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी। हालेलुया। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह गई। उसका एक उदाहरण दे रहे हैं कि वो बूढ़ी जो थी वो भविष्यद्वक्तिन थी, मतलब वो भविष्यवाणी करती थी। 7 वर्ष तक वो अपने पति के साथ रही। बाद में वो 84 यानी कि 84 वर्ष तक विधवा थी। 84 ईयर्स तक वो विधवा थी, यानी कि वो अपने पति 7 साल रही और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना करती थी। अभी उपवास और प्रार्थना दोनों करती थी वो, और क्या करती थी? प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। उपासना 2 किस्म का है, एक आराधना का भी, अगर आराधना करते हैं तो उसको भी बोलते हैं उपासना। तो ये दोनों उपवास और उपासना, हालेलुया, रात दिन उपासना, तो ये किस लिए कर रही थी आगे अगर हम पढ़ेंगे। और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने उसने उपवास किया मंदिर में। हालेलुया। 84 वर्ष की थी, 84। धन्यवाद करती हूँ राजा कि ऐसे ऐसे स्त्रियों का भी जिक्र किया गया है। और आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं स्त्री कुछ नहीं कर सकती है, स्त्रियों को कलीसिया में बोलना मना है। वो पतरस के टाइम पे था, पौलुस के समय का था। कलीसिया में वहाँ पे भी कुछ बातें हैं, उसको अगर अच्छे से पढ़ा जाएगा कि स्त्री कलीसिया में नहीं बोल सकती है, वहाँ पर कुछ उदाहरण के लिए वहाँ पे बोला गया, प्रचार के लिए नहीं बोला गया। हालेलुया। क्योंकि इतनी सारी घटनाएं हुई है तो पुस्तक में समा नहीं पाई है बाइबल में, तो पूरा बातों को नहीं लिखा जाता है, पॉइंट टू पॉइंट जैसा है, कैसे उनके जीवन की कथा, ऐसे सब कुछ लिखा है। तो कलीसिया में ना बोलना तो वहाँ पे कुछ तो कारण होगा, इसीलिए पौलुस ने बोला होगा, प्रचार के लिए नहीं बोला। हालेलुया। कलीसिया में बोला चुप रहो। ये आप अच्छे से पढ़िए बाइबल को तो आपको पता चलेगा। हालेलुया। क्योंकि स्त्रियों ने भी बड़े बड़े काम किए हैं, अगर आप उसको बाहर उसका उजागर करोगे तो वचन के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि ना कोई यूनानी रहा, न कोई नर, ना कोई नारी रहा, हम सब परमेश्वर के आत्मा है। हालेलुया।
तो क्यों इससे तुलना कर रहे हो? यीशु मसीह का स्त्री लोग भी प्रचार कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश दे सकते हैं। जिसको परमेश्वर ने अगुवाई किया है आत्मा में, तो वो स्त्री भी प्रचार कर सकती है। हालेलुया। और लोगों तक प्रचार करके उनको उनके पापों से प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार है, जो यीशु मसीह ने किया है, वो प्रचार करके लोगों को पाप से छुड़ा सकती है यीशु के वचन और लहू के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि वचन ही शुद्ध करता है। तो ये अभी ये है। अब मैं लास्ट का के बारे में, जब भी हम उपवास का जब भी जिक्र होता है तो हन्ना का सबसे पहला शब्द ही हमारे लबों पे आता है। हन्ना को देखो, उपवास कैसा रखा हन्ना ने। हन्ना को देखो, वाकई हन्ना ने बहुत तकलीफ, जो दुर्दशा हो रही थी, मतलब तकलीफ, जब एल्काना उसको देखता था तो दया आता था। हालेलुया। हन्ना से प्रीति रखता था तो भी परमेश्वर ने उसकी कोख बंद रखी थी। हालेलुया। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि उसकी कोख बंद रखी तो उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। देखो, कभी कभी स्त्रियां भी आपस में एक दूसरे को जलन का कारण कुछ भी ऐसे रखती है, तो इसीलिए रोती और खाना न खाती थी। हालेलुया। न खाती थी। अब जिसको खाना न खाती थी, इसीलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? हालेलुया। उसे वो पति इतना प्यार करता था कि वो बोलता है कि तू खाना क्यों नहीं खाती है? और क्या 10 बच्चा, अगर 10 बच्चा भी हो गया उससे के भी बराबर तुलना, क्या मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं है तेरे लिए? हालेलुया। कितना मतलब वो प्यार करता था उसका पति उससे। हालेलुया। लेकिन खाना नहीं खाती थी। अब वो एक दिन का खाना नहीं होगा ना, वहाँ पर कितने दिन उसने खाना नहीं खाया होगा, वो उसमें वहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मैं बता रही हूँ कि कैसे वो उपवास के बारे में, खाना नहीं खाती थी। कितना दिन नहीं खाया किसी नहीं पता, लेकिन परमेश्वर के लिए उसने उपवास वहाँ पे भी उसने रखा होगा। अगर गौर से उसको उस वचन को पढ़ेगा ना, अगर स्त्री के बात को आप जान सकते हो, मसीह जो स्त्रियां हैं उनके साथ होती है ये बातें, तो उनको वो याद ही नहीं रहता है कि खाना खाना है या नहीं खाना, छोड़ देते। तो वो भी एक उपवास जान, जैसे मैंने डैनियल में कहा कि राजा ने उस रात उसको बेचैनी हुई तो उसने खाना छोड़ दिया, उस रात खाना ही नहीं खाया, तो वो भी उपवास हो गया, क्योंकि उसको पता था कि जिसकी तू उपासना करता है वो परमेश्वर तुझे बचाए। तो ये बात वो राजा जानता था, तो इसीलिए उसने शायद सोचा होगा कि मैं आज के रात खाना नहीं खाता, और शायद वो उसको वो सिंह खाए नहीं, उसको बचाए उसका परमेश्वर, वो भी एक उपास है। हालेलुया। तो हन्ना यहाँ पे क्या किया, खाना नहीं खाई, उस दिन को नहीं लिखा है कि कितना दिन। और परमेश्वर के मंदिर के चौखट में एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी है, सेना के परमेश्वर, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए परमेश्वर को अर्पण करूंगी, सिर पर छुरा फिरने न दूंगी। ऐसा उसने वाचा बांधा परमेश्वर के मंदिर में, भवन में। तो जब वो परमेश्वर के सामने ऐसी प्रार्थना, होठ तो हिलते थे पर आवाज नहीं आती थी। हालेलुया। परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था, इसीलिए एली सर ने समझा कि वो नशे में है। एक तो बेचारी खाना नहीं खा रही, एक तो उसको दुख तकलीफ है और उसको चिढ़ा रहे हैं लोग, तो वो इतनी मतलब दुख से भरी हुई स्त्री हन्ना, तो वो सोचता है कि वो पिए है इसलिए लगता है वो बड़बड़ा रही है और मुंह होठों तो हिल रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा है। हालेलुया। स्त्रियों के बारे में, हर एक स्त्री एक जैसी नहीं होती है। हालेलुया। अलग अलग परमेश्वर ने सबको बनाया है, सबको परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान दिया है, तो उसका इस्तेमाल आत्मा के जरिए ही होगा। हालेलुया। तो वो बोली, नहीं है प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने दाख मधु पिया और न मदिरा, मैं अपने मन की बात खोल कर परमेश्वर से कही है। ऐसा उसने बोला। तो उसने क्या बोला, अपनी दासी को ओछी स्त्री से न जान,
जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। वो जो दुखित थी, चिढ़ाई गई थी, तो इसके लिए उसका ऐसा मतलब आया, उसको मतलब रोना, ऐसे ऐसे उसने कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न हुआ, उदास नहीं हुआ। मेरा टॉपिक यहाँ पर है खाना न खाना, उपवास कैसे पकड़ना, ये है। तो सबसे पहले तो हमें इस वचनों के अनुसार आत्मा में बैठकर प्रभु यीशु मसीह से पूछना है कि प्रभु मसीह कि हमें उपवास करना है या नहीं करना है, कैसे करना है। जैसे यहोशूपात का अगर हम देख रहे हैं तो उसने प्रचार किया, उपवास का ऐलान कर दिया और फिर प्रभु परमेश्वर ने उसके जीवन में भी काम किया। तो उपवास करना ज़रूरी है। तो मैंने आपको ये टॉपिक इसीलिए बताया है कि जब यीशु मसीह ने उपवास किया तो 40 दिन 40 रात किया है। तो अगर वैसे हम काउंट करेंगे वैसे तो 24 घंटे में एक दिन होता है, दिन और रात को अगर हम जोड़ते हैं तो आपको ये उपवास का जो मैंने परमेश्वर के आत्मा के ज़रिए टॉपिक दिया है, ये वचन है। ये टॉपिक मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि आप इस उपवास प्रार्थना को समझ जाए, क्योंकि उपवास प्रार्थना में इतना पावर है कि अगर आप उस चीज़ों को करोगे तो शैतान आपके पास ही नहीं आएगा। हालेलुया। उसे पता चलेगा ये प्रभु यीशु मसीह का योद्धा है। योद्धा यानी कि लड़ाई में जो लड़ाई करता है योद्धा, उसके सामने कोई जो अच्छा योद्धा होता है, मैं उपवास पकड़कर योद्धा बन सकते हैं। हालेलुया। लेकिन मुझे आत्मा ने बताया कि 40 दिन 40 रात, ये बारे में मुझे बताना था, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। मार्च 5 तारीख से शायद उपवास चालू हो रहा है। सारे कलीसिया में ऐलान हो चुका है कि उपवास अभी स्टार्ट होने वाला है और आप सभी लोग उपवास पकड़ो। तो आप लोग जैसा पकड़ते हैं आप वैसा पकड़ो। लेकिन सबसे पहले एक लास्ट में वचन जो बोलूँगी उसमें लिखा है, यशायाह 58 में लिखा है, उसको आप रीड करना। उसमें लिखा है कि कैसा उपवास आपको करना है और कैसे उपवास से परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो क्या यह नहीं कि अन्याय से भरे हुए बनाए हुए दासी और अंधेर सहने वाले का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, मतलब परमेश्वर का वचन बोलकर जो पाप में फंसे हुए उसको आप छुड़ा सकते हो, उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना यीशु मसीह के पवित्र वचन के द्वारा। हालेलुया। और क्या यह उचित नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। अगर उपवास करना है तो रोटी भूखों को बांट दो। अनाथ और मारे मारे फिरते हो को अपने घर ले आना। अपने घर यानी कि भवन, जो परमेश्वर यीशु मसीह का भवन है वो भी हम बोल सकते कि घर ले आना। जो पाप में फंसा हुआ है अगर उसको तुम यीशु मसीह के बारे में बताते हो तो उसका जीवन का परिवर्तन हो जाता है, तो वो भवन में आता है, मंदिर में उसके। हालेलुया। घर ले आना, परमेश्वर के घर में लाना है पापियों को, जो अनाथ फिरे लोगों को। हालेलुया। और किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। अब ये आत्मिक रीति से भी अगर हम मान लिया उसने यीशु मसीह को पहन लिया, वो कपड़े हमको वस्त्र मिल गए। हालेलुया। और अपने जाति भाइयों को अपने से न छिपाना, कोई भी बात से अपने आपको जातीय भाई से नहीं छुपाना। ऐसे उपवास से परमेश्वर यीशु मसीह प्रसन्न होता है। अगर आपको भोजन या जल को त्याग नहीं सकते हैं उपवास के दिन, तो आप ऐसे से भी कार्य कर सकते हो जिससे परमेश्वर यीशु मसीह का आराधना और महिमा भी हो सकती है। और आप ये भी आपका उपवास है। अगर टाइम का भी 10% निकालते हैं वो भी एक हमारा उपवास है। सेवा का भी एक उपवास है। मतलब ये सब अन्न, भोजन और जल को त्यागना ही उपवास नहीं कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो परमेश्वर हमें बताते हैं, सिखाते हैं, वो भी करेंगे तो वो एक उपासना परमेश्वर की हो जाती है। तो आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप ये शेयर करना, ताकि आपके भी फैमिली और लोगों तक ये सच्चाई, जो वचन, जो अभी तक उनको ये वचन का प्रकाश नहीं मिला, तो वो भी इस प्रकाश में चले और उनको परमेश्वर का वचन अधिकाय से उनके मन में बसे। क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि वचन अधिकाय से अपने हृदय में बसे। हालेलुया। क्योंकि वचन ही जीवन है। जो वचन बहुत ही गहराई से अगर हम उसको पढ़ते हैं
तो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती है। तो मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा। सभी को परमेश्वर यीशु मसीह ब्लेस करे, और फिर से एक नया वचन के साथ प्रभु यीशु मसीह आपके सामने उपस्थित करने तक आप इसी विश्वास में बने रहो। मसीह की जय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।